हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको एक्सक्लूसिवली आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा सुरेंद्र अंगद के पास आएगा। अंगद कहेगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से जाओ। तभी सुरेंद्र अंगद से कहेगा कि अब हमें डील के बारे में क्या करना है। साहिबा सुरेंद्र को देखेगी और दरवाज़ा खोलेगी। सुरेंद्र अंगद से बात कर रहा होगा डील के बारे में। साहिबा इसको सुन लेगी। अंगद कहेगा सुरेंद्र से कि ये डील जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि साहिबा और उसकी फैमिली और भी ज़्यादा सफ़र हो, इसीलिए जो कुछ हुआ ये सब डील की वजह से ही हुआ है। साहिबा शॉक हो जाएगी ये सब सुनकर और वो अंगद से कहेगी कि अंगद ही क्लाइंट था जो शॉप खरीदना चाहता था। वो अपने आप में सोचकर हैरान रह जाएगी। साहिबा यहाँ पर मेडिसिन गिरा देगी। अंगद और सुरेंद्र साहिबा को देख लेंगे। सुरेंद्र वहाँ से चला जाएगा। अंगद यहाँ ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने की, लेकिन साहिबा कहेगी कि तुम मुझे सच कब बताने वाले थे। अंगद साहिबा से कहेगा कि तुम मेरा भरोसा करो। साहिबा रिक्वेस्ट करेगी अंगद से कि प्लीज़ अब और भरोसे वाले वर्ड्स मत बोलो। साहिबा एक्सप्लेन करेगी अंगद को कि उसकी शॉप उसके लिए क्या मायने रखती थी। अंगद यहाँ उसे समझाने की कोशिश करेगा कि उसका मतलब तुम्हारी शॉप को ख़राब करना या जो हुआ वो नहीं था। अंगद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन होगा। तभी नर्स आ जाएगी और अंदर अंगद और साहिबा की बातों को इंटरप्ट कर देगी। नर्स कहेगी कि साहिबा आप तो अंगद जी की बहुत अच्छी ख्याल रख रही हैं। पैम यहाँ पर कहेगी जसपाल से मीटिंग शेड्यूल करने के बारे में। जसपाल कहेंगे कि हाँ मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा, डोंट वरी। जसलीन कहेंगे कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गैरी देख लेगा। अकाल वहाँ आएंगे और कहेंगे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जसलीन अकाल से कहेंगी कि आप कम से कम गैरी को एक चांस तो दीजिए, अंगद ने तो गैरी को माफ़ कर दिया है। अकाल कहेंगे कि अंगद ने सिर्फ चांस दिया है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी आसानी से इसे माफ़ करना चाहिए। जसलीन कहेगी कि गैरी चेंज हो चुका है दारजी। तभी यहाँ पर अकाल कहेंगे तो उसे यहाँ से ये प्रूफ करना होगा और अभी तक प्रूफ नहीं किया है, और वहाँ से चले जाएंगे। इंदर और मनवीर आएंगे अंगद के रूम में उससे बात करने। मनवीर कहेगी साहिबा से कि क्या हुआ, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। अंगद कहेगा मैंने कहा है साहिबा से यहाँ रुकने के लिए। मनवीर रिमाइंड कराएगी कि कैसे ये सारी सिचुएशन में साहिबा की वजह से ही वो आया है। अंगद कहेगा कि नहीं, ये पोजीशन जो मेरी अब है वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुई है। अंगद कहेगा कि मैंने एक आदमी को भेजा था प्रपोजल लेकर शॉप वेंडर्स के बाद शॉप्स खरीदने का, और ये सब मेरी वजह से हुआ। अजीत ये सुनकर शॉक हो जाएंगे और कहेंगे कि ये जो आग लगी है तुम्हारी वजह से लगी है। अजीत यहाँ क्वेश्चन करेंगे अंगद से कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी साहिबा अजीत को वहाँ से ले जाएगी। अजीत और कीरत रिटर्न होंगे घर पर। संतोष यहाँ कहेंगे अजीत और कीरत से कि अंगद की सिचुएशन कैसी है। अजीत कहेंगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। कीरत कहती है संतोष से आप ज़्यादा मत सोचिए, अंगद जी ने जो किया उसके लिए वो चुका रहे हैं। सुखी और संतोष भी यहाँ कीरत से कहेंगे कि तुम अंगद के बारे में बुरा मत बोलो। कीरत कहेगी कि संतोष जी और सुखी जी अगर ये एक्सीडेंट अंगद जी की वजह से हुआ है तो वे डिज़र्व करते हैं। अजीत तभी कमेंट करता है अंगद के बिहेवियर पर और कहता है कि साहिबा अब दोबारा अंगद पर ट्रस्ट नहीं करेगी जो कुछ हुआ उसके बाद। तभी नर्स आती है अंगद से कहती है अब ये टाइम आपके स्पॉन्ज बात का है। नर्स साहिबा से कहती है कि क्या आप कर देंगी, और साहिबा मान जाती है। साहिबा अंगद की हेल्प करती है स्पॉन्ज बात में, और अंगद उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहिबा अंगद से सिर्फ उसकी तबीयत से जुड़ी बातें करती है। अंगद यहाँ साहिबा से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साहिबा ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे ना तो इस टॉपिक पर बात करनी और ना ही अंगद की बातें उसके लिए मायने रखती हैं। अंगद साहिबा के इस बिहेवियर को देखकर बेड से उठेगा। साहिबा अंगद की मदद करेगी उसे वॉशरूम तक पहुँचाने में। अंगद साहिबा से कहेगा कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो। साहिबा कहती है यहाँ पर कि मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद वॉशरूम जाएगा। वीर कहेगा साहिबा से कि अब अंगद प्राची कैसे हैं। तभी साहिबा कहेगी कि वो वॉशरूम में है और कहती है कि वीर को आप बुला सकते हैं अगर आपको कोई ज़रूरत है तो, या फिर आप वॉशरूम से बाहर आ जाइए, वीर आए हैं। इधर सीरत अंगद से पूछेगी कि आप कैसा फील कर रहे हो। अंगद कहेगी कि मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ, सब कुछ साहिबा की वजह से, थैंक्स टू हर। वीर साहिबा से कहता है कि बापी आप कुछ खा लो, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। साहिबा कहती है कि मैं बाद में खा लूँगी।
अंगद से वो खाना खाने के लिए पूछती है। अंगद कहता है कि ठीक है। इधर सीरत साहिबा से कहेगी कि तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो अंगद के साथ, उल्टा उसने तो तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। साहिबा कहती है सीरत से, आपको नहीं पता सीरत दी, अंगद जी ही हैं वो इंसान जो हमारी शॉप खरीदना चाहते थे, और ये जो पूरा हादसा, ये जो पूरा आग वाला तमाशा हुआ है ना, ये किसी और की नहीं बल्कि अंगद की वजह से ही हुआ है। सीरत ये सुनकर थोड़ी सी तो शॉक हो जाती है, लेकिन वो हर बार की तरह अभी भी सिर्फ और सिर्फ अंगद को ही डिफेंड करती है। वो साहिबा से कहती है कि अरे तुमको तो अंगद जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हारी और हम सब की मदद करी। अंगद यहाँ वीर से कहता है कि क्या आज रात को तुम यहाँ रुक जाओगे। साहिबा ये बात सुनती है और जल्दी से बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी रात रहूँगी आपके साथ। वीर और सीरत यहाँ से चले जाते हैं थोड़े टाइम बिताने के बाद। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद साहिबा से काफ़ी कुछ बातें करने की कोशिश करेगा, अपने दिल की बातें करेगा और कहेगा कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, तुम तो मेरे से गुस्सा हो ना। साहिबा कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने फ़ैसला लिया है, मैं आपका ख्याल रखूँगी, लेकिन तब तक जब तक आप घर पर वापस नहीं चले जाते। साहिबा यहाँ पर फ्लैशबैक में सब कुछ रिकॉल करती है जो कुछ हुआ है। अंगद उससे रिक्वेस्ट करेगा और करेगा कि प्लीज़ साहिबा थोड़ा सा खाना खा लो। साहिबा चुप रहेगी। अंगद उससे फिर रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि देखो तुम अपना गुस्सा खाने पर मत निकालो, मेरे लिए तुम खाना मत छोड़ो। अंगद साहिबा को थोड़ा सा खाना खिलाता है और साहिबा अंगद के हाथ से खाने के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसे भी इस पूरे लॉजिक में कुछ ना कुछ सेंस तो ज़रूर आता है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि साहिबा रिकॉल करती है अंगद का बिहेवियर और सोचती है कि यहाँ पर वो साहिबा की केयर क्यों कर रहा है, यानी कि वो मेरी केयर क्यों कर रहे हैं, जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। सीरत ये सोच सोच कर यहाँ पर रो रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे की फ़िक्र नहीं करते, फिर भी अंगद का ख्याल साहिबा रख रही है और साहिबा का अंगद। यहाँ पर सीरत कहती है गैरी से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गैरी सीरत को अवॉइड करके बाहर चला जाता है। तभी वहाँ जसलीन आती है और उससे कहती है गैरी कहाँ है, उसे बुलाओ। जसलीन यहाँ सीरत को रिमाइंड कराती है कि कैसे दारजी ने हमें और गैरी को बिज़नेस से एकदम साइड में कर दिया। जसलीन कहती है कि मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगी और कर रही हूँ, लेकिन तुम गैरी को समझाओ कि उसे बरार मेंशन में, बरार बिज़नेस में जगह बनाने का एक ही मौका मिलेगा, जिसके लिए उसे तैयारी ज़ोर शोर से करनी होगी। और तुम ध्यान रखो ना कि गैरी को ऐसे समझाओ कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ बिज़नेस में ही आए, ना कि हम इस घर में सिर्फ खाने के लिए इन लोगों के ऊपर पड़े रहेंगे, हमें कुछ अपनी पहचान भी तो करनी होगी। वीर यहाँ पर साहिबा को बुलाता है और वो कॉल करता है और कहता है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं भाभी। साहिबा कहती है कि नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अंगद और साहिबा यहाँ पर वीर के बारे में बात करते हैं और दोनों वीर के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही शेयर करते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि अंगद और साहिबा पूछते हैं एक दूसरे से कि अब क्या। तभी अंगद कहता है कि वो छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो। साहिबा अंगद से कहती है कि मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आप एटीएम मशीन हो जो हमेशा सारी परेशानियाँ सिर्फ पैसों के बल पर सॉल्व करना चाहती है और वही चाहती हैं। आपको लगता है कि आपके पैसे दुकान पर रख के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मेरी शॉप उनमें से एक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं सेल की। अंगद यहाँ कहता है कि मैं मानता हूँ साहिबा, मैंने गलती की है, लेकिन अब कब तक खुद को इस बात को लेकर के सज़ा देती रहोगी।
मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा। गैरी अपने रूम में लौटकर आता है और बहुत ही ज़्यादा पिया हुआ होता है। सीरत उससे बात करने की कोशिश करती है और गैरी यहाँ पर सीरत को उसकी कंडीशन, उसके सिचुएशन के लिए ब्लेम करता है। सीरत यहाँ गैरी से कहेगी कि तुम घर आए हो वो भी शराब पीकर। गैरी कहता है सीरत से कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, और वैसे भी मैंने पी नहीं है, मैंने अपने पापा के पैसों की पी है, तुम्हारे नहीं। सीरत का भी कमेंट करती है गैरी जो कहता है उस पर। सीरत यहाँ गैरी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे अपने जीने का अंदाज़ बदलना चाहिए, लेकिन गैरी उसकी बात नहीं सुनता और सीरत को वो वार्निंग देता है। गैरी यहाँ सीरत से कहता है तुम मेरे जूते हटाओ और मुझे बेड पर सुलाओ। तभी इधर डॉक्टर दिखाए जाएंगे कि वो अंगद से कहेंगे, अंगद के बारे में, इंदर और मनवीर से, कि अंगद की जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट हो रही है, आज ही हम अंगद जी को डिस्चार्ज कर देंगे। मनवीर कहती है इंदर से कि आप डॉक्टर से पूछिए क्या वो श्योर हैं। डॉक्टर कहते हैं अंगद वाकई में बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं और सारा क्रेडिट साहिबा को जाता है। डॉक्टर कहते हैं इंदर और मनवीर से कि आप अंगद को 5 दिन के बाद दिखाने दोबारा लाइएगा। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। साहिबा इंदर और मनवीर से रिक्वेस्ट करती है कि मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि अंगद जी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं और इसीलिए जब वो रिकवर हो जाएंगे तो मैं उन्हें गुरुद्वारा लाऊंगी। अंगद यहाँ मान जाता है और साहिबा यहाँ पर कन्विंस करती है मनवीर और इंदर को भी गुरुद्वारा आने के लिए। साहिबा यहाँ मदद करती है अंगद की और उसे कार में बिठाती है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा कहती है इंदर से कि आप नहीं आएंगे गुरुद्वारा। अंगद कहते हैं साहिबा से कि नहीं, वो गुरुद्वारा में नहीं जाएंगे, कुछ साल पहले गए थे। साहिबा तभी ध्यान दिलाती है इंदर को कि आप गुरुद्वारा आए हैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करने, क्योंकि उन्हीं की वजह से अंगद जी की रिकवरी बहुत अच्छे से हुई है। इंदर ये सुनता है और मान जाता है गुरुद्वारा उसके साथ जाने के लिए। अंगद यहाँ कहता है मनवीर से कि पापा भी गुरुद्वारा जा रही हैं। अंगद यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट अपना साहिबा के साथ शेयर करता है और कहता है कि बहुत साल पहले हम लोग पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ आए थे गुरुद्वारा, अब उसके बाद आज आए हैं, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अंगद साहिबा को थैंक्स करता है। इधर इंदर, मनवीर, साहिबा, अंगद भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। पंडित जी यहाँ पर उन सबको दुआ देते हैं और कहते हैं साहिबा से कि तुम अपनी शॉप और अपनी सारी इच्छाएं पापा जी के सामने रखो, तुम्हारी सारी विश, सारी मुन्नातें पूरी होंगी, और उनको आशीर्वाद देते हैं। अंगद सोचता है कि यही रीज़न है, साहिबा अपनी शॉप तो खो चुकी है और उसका रीज़न कोई और नहीं मैं हूँ। अंगद अपने आप से प्रॉमिस करता है गुरुद्वारे में भगवान जी के सामने कि जो कुछ उसने किया है वो अपनी गलती सुधारेगा और साहिबा को एक बार उसकी खुशियाँ फिर से वापस ला करके देगा, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। इधर गुरलीन यहाँ पर नज़र का उतार रही होगी अंगद की जैसे ही वो घर आएगा। उसके बाद बरार मेंशन में एंट्री होते ही बरार यहाँ पर अंगद का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उसके घर लौट जाने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी सब जाहिर करते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि गैरी आता है अंगद से बात करने के लिए। अंगद यहाँ गैरी से कहता है सीरत कहाँ है। गैरी कहता है कि सीरत को जॉगिंग पर जाना था। प्रभजोत कहती है कि नहीं, सीरत अपने रूम में है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए वो रेस्ट कर रही है। अंगद कहता है गैरी से कि क्या तुम्हें नहीं पता सीरत की तबीयत ख़राब है। जसलीन भेजती है गैरी को वहाँ से कि जाओ जाकर के सीरत को देखो। इधर गैरी आएगा सीरत के पास और उससे कहेगा क्या हुआ है तुम्हें। सीरत चुप रहेगी। गैरी कहेगा कि बताओ तुम चुप क्यों हो, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि सभी लोग इकट्ठा हुए हैं अंगद भाई के आने पर, तुम्हें भी तो आना चाहिए। गैरी यहाँ सीरत से कहता है मैंने सबसे कहा था कि तुम सुबह जॉगिंग पर गई थी। गैरी यहाँ सीरत से कहता है तुम फुल स्लीव्स की ड्रेस पहन लो ताकि तुम्हारा ये जो ज़ख्म है ये ना दिखे, और गैरी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कियारा आती है और गुड न्यूज़ फैमिली के साथ शेयर करती है और कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग डिप्लोमा में। बरार्स उसको कंग्रेचुलेट करते हैं कियारा की सक्सेस पर। साहिबा भी कंग्रेचुलेट करती है और कहती है
कि मैं भी फ़ाइन आर्ट्स में कॉलेज में जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से जा नहीं पाई। तभी यहाँ पर कियारा साहिबा पर कमेंट करती है जो अंगद को पसंद नहीं आता। यहाँ पर कियारा साहिबा को काफ़ी इंसल्ट भी करती है, लेकिन कियारा कुछ और कह पाए इससे पहले अंगद आता है और साहिबा को डिफेंड करता है ये कहकर कि साहिबा से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कियारा, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी है। सेम टाइम जब जो यहाँ पर क्लेम करती है अंगद तुम हॉस्पिटल साहिबा की गलती की वजह से ही गए थे। अंगद तभी यहाँ सबको याद दिलाता है और कहता है कि साहिबा ही थी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। अंगद यहाँ पहली बार साहिबा के लिए स्टैंड लेता है और सबको बताता है कि असल में साहिबा की कोई गलती थी ही नहीं, सारी गलती इस पूरे हादसे में मेरी थी और इसीलिए मेरी वजह से ही इसकी शॉप जल चुकी है। हर कोई यहाँ क्वेश्चन करता है साहिबा से कि क्या तुम रेडी हो अंगद को माफ़ करने के लिए जो उसने किया है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा अलगपन है। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि मुझे नहीं पता साहिबा मुझे माफ़ कर भी पाएगी कभी या नहीं, और अंगद की वॉइस काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। इससे पहले साहिबा कुछ कह पाए तभी यहाँ पर दार जी कहते हैं साहिबा को तो पहले ही दुकान बेच देनी चाहिए थी जब मैंने कहा था, और ये सिचुएशन तब आती ही नहीं। दार जी यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों को हमेशा बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तजुर्बा है, और वो इंदर को देखते हैं स्पेसिफिकली। इंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, गुस्से में होता है और दार जी से कहता है, बहुत ही रूडली चिल्लाता है लेकिन बड़े लोग भी हमेशा सही डिसीजन ले, ज़रूरी नहीं बड़े लोग भी गलत होते हैं। अंगद यहाँ इंदर से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए। मनवीर यहाँ तभी कहती है कि मुझे साहिबा पर कोई भरोसा नहीं है अंगद की सेहत को लेकर के, इसलिए अब उसकी सेहत की देखभाल मैं करूँगी। लेकिन यहाँ पर अंगद बहुत ही पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सबको याद दिलाता है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ साहिबा की केयर की वजह से, और सिर्फ साहिबा ही है जो मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है और रख सकती है। वो सबको ये फील करवा देता है कि अब साहिबा की इम्पोर्टेंस अंगद की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है और साहिबा से ज़्यादा अच्छा ख्याल उसका कोई भी नहीं रख सकता। इधर ये सुनकर के मनवीर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी और गुस्से में अपना मुंह बंद कर लेगी। तभी यहाँ पर साहिबा सबको एक्सप्लेन करती हुई आएगी नज़र और कहेगी कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अंगद जी का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी, अपने इमोशंस को आड़े ना आने देते हुए। तभी सब लोग साहिबा का चेहरा देखते हैं। अंगद साहिबा को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है और कहता है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि साहिबा आखिर किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही वो सब जाने वाले होते हैं, हर किसी का फ़ोन नोटिफिकेशन से बजता है और सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाते हैं कि वो बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए साहिबा ने काम किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एट द सेम टाइम सीरत और गैरी भी हॉल में आ जाते हैं और सीरत काफ़ी लंबे समय से अंगद को साहिबा के लिए स्टैंड लेता देख रही होती है। मीनवाइल कियारा यह साहिबा से कहती है कि तुम तो सिर्फ 12th पास लड़की हो जिसको सिर्फ पोट्री डिज़ाइन करना आता है, तुम ज्वेलरी डिज़ाइन जैसे फॉरेन सब्जेक्ट के बारे में क्या जानो। लेकिन अंगद यहाँ पर एक बार फिर से कियारा पर चीखता है और कहता है कि तुम अपने लिमिट्स क्रॉस मत करो कियारा। अंगद के दिल में साहिबा के लिए इतना प्यार देखकर सब लोग इरिटेट होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि साहिबा अंगद के चेस्ट के अराउंड बैंडेज लगा रही होगी, तभी वो सॉफ्टली उससे कहेगी कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे हमारा घर का कर्जा चुकाने के लिए वो मुझसे खर्च हो गए हैं, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तभी साहिबा की आंखों से आंसू गिरता है और वो अंगद की चेस्ट पर जा गिरता है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा वो पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन अंगद उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लेगा और उसको देखने लगेगा और कहेगा कि साहिबा वो पैसे तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हमारे लिए डिज़ाइन भी तो किया था। तभी इन दोनों के बीच में एक आई मोमेंट शेयर होता है जहाँ पर अंगद साहिबा का हाथ पकड़े होता है और सीरत का दिल ये देखकर चकनाचूर हो जाता है और उसका दिल
अब बहुत ही ज़्यादा धड़कता है ज़ोरों से और वो नोटिस करती है ये सब कुछ बाहर दरवाजे से खड़ी हुई। ऐसे ही यहाँ पर उसकी जलन एकदम पीक पॉइंट पर होगी। वो अंदर घुस आएगी और माफ़ी मांगेगी अंगद और साहिबा से, कहेगी कि सॉरी, मैंने तुम दोनों का प्राइवेट मोमेंट ख़राब कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया था इसलिए मैं वो देने आई थी। एट द सेम टाइम साहिबा नोटिस करेगी सीरत के हाथ पर एक लाल निशान और कहेगी कि सीरत दी ये क्या हुआ है। और तभी यहाँ पर वो कह देगी साहिबा से झूठ बोलते हुए कि कुछ नहीं, किचन में काम करते वक्त लग गया। तभी यहाँ पर साहिबा और अंगद दोनों को ये थोड़ा सा अजीब लगता है। इससे पहले वो सीरत से कुछ कह पाए सीरत वहाँ से चली जाती है। बाद में साहिबा को कॉल आता है कीरत का, जो उसे बताती है कि पापा को फीवर है और आपने प्रॉमिस किया था कि आप ज़रूर आओगे उनको देखने, इसलिए वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इधर साहिबा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कॉल कट करती है। तभी वीर यहाँ पर साहिबा से कहता है मैं आपकी दुकान के बहुत ही पास में था और मैंने पहली बार आपको आपके शॉप पर ही देखा था, जब आप बहुत ही ज़्यादा गर्व से कह रही थी कि ये आपकी शॉप है। और तभी यहाँ पर साहिबा अपने पुराने सीक्वेंस को याद करते हुए कहती है कि हाँ, मेरी दुकान मेरे दिल के बहुत करीब थी और वैसे भी मैं अब किसी काम की नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो अब शॉप भी नहीं है। साहिबा काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है अपने पापा की हेल्थ के लिए। अंगद इन दोनों की बातें सुनता है। सुखदीप कहता है यहाँ पर सीरत से कि जसलीन आपको कियारा के रूम में बुला रही हैं। कियारा तभी यहाँ पर दिखाती है कि कैसे वो जतिन से फ़ोन पर एनेक्सली बात कर रही होती है किसी चीज़ के बारे में। जसलीन वहाँ आती है और पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। कियारा कहती है कि वो मेरा एक फ्रेंड है। जसलीन उसे एडवाइस देती है और कहती है कि तुम अपने आप को हर किसी के सामने ऐसे पेश मत करो। सीरत यहाँ पर कहती है जसलीन से कि आपने मुझे बुलाया। जसलीन उससे पेयर ऑफ ईयरिंग्स देती है और कहती है कि ये लो, मैंने बेल्जियम से तुम्हारे लिए खरीदे थे। कियारा कमेंट करती है सीरत पर ईयरिंग्स को लेकर। सीरत बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाते हैं किरत की बातों से। सीरत वो ईयरिंग्स कियारा को देती है और वहाँ से चली जाती है। जसलीन तभी कहती है कियारा से कि तुम हमेशा सीरत और साहिबा के साथ मिसबिहेव क्यों करती हो। कियारा यहाँ पर कहती है कि आप तो रहने ही दीजिए मॉम। अंगद तभी रिकॉल करता है वीर के साथ साहिबा की बातें और सीरत यहाँ पर देखती है अंगद को कि वो किस तरीके से गिरने ही वाला होता है और उससे कहता है कि आप किस बारे में सोच रही थी। अंगद कहता है कि कुछ भी नहीं। सीरत यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो अंगद का टेंशन ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेगी। इधर अंगद उसको इतने वैसे रिस्पॉन्स नहीं करेगा जैसे वो सोच रही होगी और अंगद उसे याद दिलाएगा कि तुम मेरे भाई की बीवी हो और ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखो। सीरत कहती है हाँ, लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इस नाते मैं भी करना चाहती हूँ। जसलीन देखती है कि सीरत बहुत ज़्यादा अभी भी अफेक्ट होता है जसलीन अंगद की वजह से, सीरत की वजह से, और सीरत को देख कर के अंगद काफ़ी अजीब रिएक्ट करता है। जसलीन वहाँ आती है और कहती है अंगद से कि अकाल ने गैरी को बाहर निकाला था बिजनेस के लिए। जसलीन अंगद से कहती है कि क्या तुम गैरी को माफ़ नहीं करोगे। अंगद कहता है कि नहीं, अगर आपको एक चांस चाहिए तो गैरी को वो ट्रस्ट, वो भरोसा एक बार फिर से सबके दिलों में जीतना होगा जो उसने खो दिया है। उसे एक बार फिर से ये यकीन दिलाना होगा कि वो वाकई में भरोसे के काबिल है। सीरत कहती है गैरी से कि हाँ, तुम्हें अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका ढूंढना चाहिए। अंगद ये सुनता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं दारजी से इस बारे में बात करूँगा। जसलीन यहाँ पर बहुत तारीफ़ करती है कि उसने सीरत के लिए स्टैंड लिया। सीरत कहती है जसलीन से कि गैरी वाकई में अपना आप के लिए स्टैंड नहीं ले जा पा रहा, लेकिन गैरी तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है और इससे मुझे बहुत टेंशन होती है। जसलीन सोचती है कि सीरत इस तरीके से बात कर रही है क्योंकि कियारा ने उसकी इंसल्ट की है। जसलीन कहती है सीरत से कि तुम चिंता मत करो, मैं कियारा का बिहेवियर ठीक करवा दूंगी। सीरत वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा अंगद से कहती है कि लाइए, मैं आपकी मेडिसिन्स यहाँ रख देती हूँ। अंगद साहिबा से सवाल करता है कि आप पापा की हेल्थ कैसी है और साहिबा से पूछता है कि क्या तुमने माफ़ कर दिया और क्या पापा ने मुझे माफ़ कर दिया कि नहीं। साहिबा कहती है कि हाँ, सिर्फ 2 और दिन
उसके बाद तुम अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट करोगे और मैं इसके बारे में अब सोचती भी नहीं हूँ, जो हुआ वो हो गया, और वहाँ से चली जाती है। साहिबा मनवीर के पास आती है और मनवीर उससे कहती है कि तुम अंगद का ठीक से ख्याल रख रही हो या नहीं, और वो उसके पास जाती है। तभी मनवीर कमेंट करती है साहिबा के हाई प्रायोरिटाइज बिहेवियर पर अंगद को लेकर के कि वो अंगद को छोड़कर और चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देती है। साहिबा तभी यहाँ काउंटर करती है मनवीर को और वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा अजीत को हॉस्पिटल लाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कियारा भी आई है हॉस्पिटल अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने। साहिबा यहाँ पर कियारा से कहती है कि ये सब क्या है। कियारा कहती है साहिबा तुम अपने काम से काम रखो। कियारा यहाँ साहिबा को वार्न करती है कि अगर तुमने घर में किसी को बताया तो ये ठीक नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। साहिबा काफ़ी ज़्यादा शॉक सरप्राइज है कि आखिर कियारा भी प्रेग्नेंट है और ये रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है घर पर प्रेगनेंसी की, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिलहाल तो यही हो जाएगा शो के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।